हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल माई ट्यूब ऑल एग्जाम। फ्रेंड्स, आज से हम लोग बिहार पुलिस फायरमैन 2021 के भर्ती, जिसमें सीटों की कुल संख्या 2380 निकाली गई है, उसके लिए प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू करेंगे। उस क्रम में यह हमारा पहला प्रैक्टिस सेट होगा। इसमें हमने कुल 50 MCQ प्रश्नों को शामिल किया है, जिसमें आपके GK GS के अलावा हिंदी और इंग्लिश के प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार पुलिस फायरमैन 2021 के भर्ती के लिए यह पहला प्रैक्टिस सेट। हमारा पहला सवाल है, पेकिंग किसका धर्म स्थल है? धर्म स्थल यानी धार्मिक स्थल, यह पेकिंग किसका है? ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हीं में से आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कन्फ्यूशियनवाद का। जैव आवर्धन का अर्थ किसमें निहित है? ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है कि जैव आवर्धन का अर्थ किसमें निहित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विषाक्त पदार्थ आवर्धित होते हैं। यही हमारा सही उत्तर है। दिस मूवी इज डायरेक्टेड बाय स्टीवन स्पीलबर्ग। और उसके बाद यहाँ आपको इन 4 दिए गए ऑप्शनों में से बताना है कि क्या भरा जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इजंट इट। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग है। ये जो 4 शब्द दिए गए हैं, आपको बताना है कि इन चारों में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोथी शब्द जो है यही स्त्रीलिंग है, बाकी के ये तीनों जो हैं वह पुल्लिंग शब्द हैं। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? ये जो 4 नाम दिए गए हैं, इनमें से वह कौन सा व्यक्ति है जिसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था, यही बताना है आपको। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज ने सर्वप्रथम पृथ्वी के परिधि को मापा था। एकाधिकार बाजार संरचना में विक्रेताओं की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों, यह शब्द जो है एकाधिकार, इससे साफ पता चलता है कि एक आदमी का अधिकार, इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। इसमें विक्रेताओं की संख्या 1 होती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी कौन है? ये जो 4 संस्थानों के नाम दिए गए हैं, इनमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO को कहा जाता है। तत्सम शब्द है। ये जो 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें आपको तत्सम शब्द का चुनाव करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाषाण। पाषाण का मतलब पत्थर होता है। बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर कितने खिलाड़ी होते हैं? यानी कि आपको प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या को बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बास्केटबॉल के प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। टेबल्स आर यूजुअली मेड वुड। ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से एक सही ऑप्शन को आपको चुनकर यहाँ खाली स्थान में भरना है, जिससे कि यह सेंटेंस सही हो जाए। तो दोस्तों, अगर ऑप्शन बी नंबर में जो ऑफ लिखा हुआ है, इसको हम लोग यहाँ पर भर दे रहे हैं, तब हमारा सेंटेंस बनेगा, टेबल्स आर यूजुअली मेड ऑफ वुड, यानी कि मेजें प्रायः लकड़ियों की बनी होती है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया? तो दोस्तों, ये जो 4 गवर्नर जनरल्स या वायसरायों के नाम दिए गए हैं, इनमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन को कहा गया है। तद्भव शब्द है। ये जो 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से आपको तद्भव शब्द का चुनाव करना है। तो ऑप्शन को आप ध्यान से देखें। इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूध। दूध शब्द जो है वह तद्भव है। बाकी के तीनों, दुग्ध, कार्य और कास्ट, ये तीनों तत्सम शब्द हैं। वन हु लव्स एंड सपोर्ट हिज और हर कंट्री एंड इज विलिंग टू डिफेंड इट। ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है कि उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, पैट्रियट, यानी उसको हम लोग देशभक्त कहेंगे। डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ये जो डेमोक्रेसी शब्द है, इसका हिंदी अर्थ होता है प्रजातंत्र। तो यह लिया गया है ग्रीक भाषा से। हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। सिख किसके नेतृत्व में राजनीतिक एवं सैन्य शक्ति बने? यानी कि सिखों में इन 4 गुरुओं में से किस गुरु ने राजनीतिक और सैन्य शक्ति को मजबूत किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरु हरगोविंद। ऑल ऑफ देम आर सरप्राइज्ड हर रूडनेस। ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से आपको एक उचित ऑप्शन का चुनाव करके यहाँ भरना है।
तो अगर हम लोग यहाँ एट भर देंगे तब हमारा सेंटेंस बनेगा ऑल ऑफ देम आर सरप्राइज्ड एट हर रूडनेस, यानी उसकी बेरुखी पर सबको बड़ी आश्चर्य हुई। यही हमारा सेंटेंस बनेगा। उसने उस घटना का संक्षिप्त डैश मुझे सुनाया। ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से आपको एक उचित ऑप्शन का चुनाव करके यहाँ खाली स्थान में भरना है। तो याद रखें दोस्तों, अगर आप ऑप्शन पर ध्यान देंगे तो यहाँ अगर हम लोग विवरण भर देंगे तो यह सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि उसने उस घटना का संक्षिप्त विवरण मुझे सुनाया। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। महत्व का सही संधि विच्छेद है। ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इनको आप लोग बारीकी से देखिए और उसमें आप चुनिए कि महत्व का संधि विच्छेद किया जाएगा तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महत प्लस त्व। अगर इसको हम लोग कंबाइन कर देंगे यानी इसका संधि कर देंगे तो महत्व शब्द का निर्माण होगा। हर्षचरित के लेखक कौन थे? दोस्तों, ये जो 4 लेखकों के नाम दिए गए हैं इनमें आपको बताना है कि हर्षचरित काव्य जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाणभट्ट। बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की है। बाणभट्ट जो थे यह राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। खजुराहो किसकी राजधानी थी? दोस्तों, यह 4 वंशों के जो नाम दिए गए हैं इनमें से आपको बताना है कि खजुराहो किसकी राजधानी हुआ करती थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, खजुराहो में चंदेल राजवंशों की राजधानी हुआ करती थी। द पुलिस इज डैश ऑन हिज एक्टिविटीज, यानी आपको इन 4 दिए गए ऑप्शंस में से एक ऐसे ऑप्शंस का चुनाव करके यहाँ भरना है जिससे यह सेंटेंस सही हो जाए। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कीपिंग एन आई। अगर यहाँ हम लोग कीपिंग एन आई रख दे रहे हैं तब हमारा सेंटेंस बनेगा द पुलिस इज कीपिंग एन आई ऑन हिज एक्टिविटीज, यानी पुलिस उसके हर हरकत पर नज़र रख रही है। अल्पज्ञ शब्द का सटीक विलोम शब्द का चयन करें। ये जो 4 शब्द दिए गए हैं इनमें से आपको अल्पज्ञ शब्द का जो विलोम शब्द होगा उसी को चुनना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्पज्ञ का विलोम शब्द सर्वज्ञ होता है। हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं? ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इसको आप सही से देखकर उसका उत्तर का चुनाव कीजिए। तो इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसे हम लोग मरुटीबा के नाम से जानते हैं। इमली के पात पर बारात का डेरा लोकोक्ति का अर्थ है। ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से आपको इस लोकोक्ति के अर्थ को बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, असंभव बात। निम्नलिखित में से किस भू रूप का संबंध ग्लेशियर से नहीं है? ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आइए इनको बारी बारी से देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है हैगिंग घाटी। तो दोस्तों, यह ग्लेशियर से संबंधित है। ग्लेशियर के कारण ही हैगिंग घाटी का निर्माण होता है। दूसरा ऑप्शन दिया है पर्वतों में हिम ग्लेशियर। तो यहाँ ग्लेशियर शब्द से आपको सीधा दिख ही रहा है कि इसका संबंध ग्लेशियर से होगा। तीसरा ऑप्शन दिया है यू आकार की घाटियाँ। तो दोस्तों, यह यू आकार की घाटियाँ ग्लेशियर के द्वारा ही निर्मित की जाती हैं। एक और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि भी आकार की घाटियों का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो आप लोग याद रखेंगे कि भी आकार की घाटियों का निर्माण अक्सर नदी के द्वारा की जाती है। और आइए अब देखते हैं चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन है प्राकृतिक घाटी। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि इसी का संबंध ग्लेशियर से नहीं है। ईंटों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? ये जो 4 मिट्टियों के नाम दिए गए हैं इनमें से आइए देखते हैं हमारा सही उत्तर क्या होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ईंटों के निर्माण के लिए लेटेराइट मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। पेडोलॉजी का संबंध किसके वैज्ञानिक अध्ययन से है? यानी कि पेडोलॉजी में इन चारों में से किसका अध्ययन किया जाता है यही आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मृदा का। उपसर्ग रहित शब्द है। ये जो 4 शब्द दिए गए हैं इनमें आपको बताना है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। तो आइए देखते हैं बारी बारी से इन 4 शब्दों को। पहला शब्द दिया हुआ है सुरेश। इसमें अगर हम लोग इस रेस शब्द को अलग कर देंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं बनेगा। इसलिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए ही होगा। आइए देखते हैं दूसरे ऑप्शन को। दूसरा ऑप्शन है सुयोग। अगर इसमें हम लोग सु और योग दोनों अलग अलग कर देंगे तो ये योग शब्द जो होगा यह पूर्ण शब्द है। इससे साबित होता है कि इसमें सु उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए यह उत्तर नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है अत्यधिक। अत्यधिक में 2 शब्द बनेंगे, अति प्लस अधिक। तो अधिक शब्द जो है वह एक
अर्थपूर्ण शब्द है, इसलिए इसमें भी साबित होता है कि अति उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए यह भी ऑप्शन नहीं होगा। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है विदेश। इसमें भी 2 शब्द बनेंगे वि प्लस देश। इसमें अगर हम लोग अलग अलग करेंगे तो देश शब्द जो बनेगा वह एक परिपूर्ण शब्द है, इसलिए इससे साबित होता है कि इसमें भी वि उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए यह भी ऑप्शन गलत है। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए होगा सुरेश। सुरेश में कोई भी उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन मानवीय भाषा की नकल कर सकता है? दोस्तों, यह 4 जो जीवों के नाम दिए गए हैं, इनमें से एकमात्र डॉल्फिन ही ऐसा जीव है जो मानवीय भाषा का नकल कर सकता है। आबादी में जीनों के संग्रह को क्या कहते हैं? तो ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जीन पूल। लोटा डोरी में कौन सा समास है? दोस्तों, आपको पहले भी बता चुके हैं कि जिन 2 शब्दों के बीच में यह हाइफन का चिन्ह लगा हुआ है वह द्विंद समास के उदाहरण होते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। डू यू हैव सम शुगर? दोस्तों, यह जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से आपको इस सम शुगर के जगह इनमें से क्या रिप्लेस करके लिख दिया जाए जिससे यह सेंटेंस सही हो जाए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एनी शुगर। अगर हम लोग यहाँ सम शुगर के जगह पर एनी शुगर लगा देंगे तो यह सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डू यू हैव एनी शुगर, यानी क्या आपके पास कुछ चीनी है? अति रक्तस्राव किस प्रकार का रोग है? यानी आपको बताना है कि अति रक्तस्राव जो होते हैं वह इनमें से किस प्रकार के रोग के कारण होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह वंशानुगत रोग के कारण होते हैं। अर्वाचीन का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों, अर्वाचीन का मतलब होता है नवीन या वर्तमान का। तो ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आधुनिक। चुंबक रक्षक किसके टुकड़े होते हैं? ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से आपको सही ऑप्शंस का चुनाव करना है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नर्म लोहा। जीवित प्राणी को सबसे अधिक ऊर्जा किससे उपलब्ध होती है? ये जो 4 ऊर्जा के स्रोतों के नाम दिए गए हैं, इनमें से ही आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट। जीवित प्राणी कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से सबसे अधिक ऊर्जा का ग्रहण करते हैं। जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबाया जाता है तब वह समान डैश में पानी को व्यवस्थित कर देता है। ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, वह समान आयतन में पानी को व्यवस्थित कर देते हैं। चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है कि चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है, यानी फ्री होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चालक का विद्युत प्रतिरोध दाब से पूर्णतः स्वतंत्र होता है। योर रिपोर्ट डैश माई स्टेटमेंट। ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इन्हीं में से एक ऑप्शन को आपको यहाँ पर भरना है जिससे कि यह सेंटेंस करेक्ट हो जाए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कन्फर्म्स। अगर हम लोग यहाँ कन्फर्म्स भर देंगे तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, योर रिपोर्ट कन्फर्म्स माई स्टेटमेंट। प्लेग किससे फैलता है? दोस्तों, यह प्लेग जो होता है यह एक तरह का महामारी है और यह फैलता है जीवाणु से। हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, जीवाणु। कबीर निम्नलिखित में से किसके समकालीन थे? ये जो 4 शासकों के नाम दिए गए हैं, इन्हीं शासकों में से सिकंदर लोदी जो थे वह 15वीं सदी के शासक थे और कबीर का जन्म भी 15वीं सदी में ही हुआ था, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सिकंदर लोदी। किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है? ये जो 4 कंप्यूटर के पार्ट्स दिए गए हैं, इनमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सीपीयू। किसी भी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सीपीयू होता है। इसी को कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिष्क भी कहा जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। निम्नलिखित में से क्या अम्लीय वर्षा का एक प्रमुख घटक है? ये जो 4 घटकों के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा घटक है जो अम्ल वर्षा का कारण बनता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण अम्लीय वर्षा होते हैं। चूज द वर्ड विच इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यहाँ वर्ड होगा, इसको आप लोग करेक्ट कर लेंगे, बैरन। तो दोस्तों, बैरन का ऑपोजिट आपको इन दिए गए 4 ऑप्शंस में से चुनना है। तो बैरन का मतलब होता है अनउपजाऊ या ऊसर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस को मनाया जाता है। ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है कि कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 24 दिसंबर।
भारत में प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। भारत में प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुकुमार सेन। सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ए पर्सन हु इज वुमेनिश इन हिज हैबिट, इसके लिए आपको इन दिए गए 4 शब्दों में से एक शब्द का चुनाव करना है। तो दोस्तों इसका अर्थ जान लीजिए। ए पर्सन हु इज वुमेनिश इन हिज हैबिट, इसका मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी आदत से एक औरत की तरह होता है उसको हम लोग इफेमिनेट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व होता है। ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको बताना है कि दूध में इन चारों में से दूसरे नंबर पर कौन सा तत्व मौजूद रहता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वसा। यहाँ एक आकार ज़्यादा हो गया है, शुद्ध शब्द होता है वसा। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। वन कटाई की दर किसमें सबसे अधिक होती है? दोस्तों यह 4 जो वन क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं इन्हीं में से आपको बताना है कि किस वन में सबसे अधिक वन कटाई की दर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय अंचल क्षेत्रों में। मूक का विलोम है। दोस्तों इस मूक शब्द का मतलब होता है गूंगा या बधिर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाचाल। वाचाल का मतलब होता है बहुत अधिक बोलने वाला। तो दोस्तों बिहार पुलिस फायरमैन के लिए यह हमारा पहला सेट था जिसमें हमने कुल 50 MCQ प्रश्नों को शामिल किया। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं इसके अगले सेट में यानी सेट 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।